15 दिन में बिल्कुल मुकम्मल जवान हो जाता है, उसकी रोशनी पूरी दुनिया को पर हावी हो जाती है, पूरी दुनिया पर फैल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कमजोर होता है। मेरे भाइयों, ये सूरज का तुलू गुरूब, ये चांद का तुलू गुरूब हमें सिर्फ रोशनी ही फराहम नहीं करता है, इस कायनात के निजाम ही को नहीं चलाता है, बच्चों फल फूल ही पैदा नहीं करता है, दूसरी चीजें नहीं अता करता है, बल्कि हमें हमारे वास्ते ये दर्स इबरत भी है, हमारे वास्ते ये सबक भी है कि ए बंदे, इस बात पर गौर कर, इस बात पर सोच कि जिस तरीके से सूरज अब तवाना है 12:30 बजे, ताकतवर है इसकी रोशनी, तो तकरीबन असर के बाद इसकी रोशनी कमजोर होती चली जाएगी, मान पड़ती चली जाएगी। ऐसे ही इंसान का बदन भी है कि इंसान का बदन एक वक्त ताकतवर तवाना होता है, एक वक्त फरवा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता चला जाता है। जब इंसान 40 साल के मरहले के बाद दाखिल होता है, 40 साल उसकी जिंदगी हो जाती है और 40 साल के अगले मरहले में दाखिल होता है, तो मेरे भाई अतिब्बा फरमाते हैं, हुक्मा फरमाते हैं, फलासफा लिखते हैं कि इंसान के जिस्म में 33 साल से लेकर 40 साल तक का जो जमाना है वो वकूफ का जमाना होता है। जितनी चीजें बढ़नी होती है बढ़ चुकी होती हैं, हाथ पैर हड्डियां जितनी मोटी होनी होती है हो चुकी होती हैं और 40 साल के बाद इज़्मिलाल शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि खेती आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है। इस वक्त गेहूं की खेतियां हैं, खेत लहला रहे हैं, सब्ज़ार हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये महीना खत्म होगा, फरवरी का महीना खत्म होगा और हम अगले महीने में अप्रैल में दाखिल हो, मार्च में अप्रैल में दाखिल होंगे, तो खेती कट कर घरों में आ जाएगी। एक वक्त होता है कि पूरा जंगल सब्ज़ार होता है और एक वक्त वो होता है कि पूरा जंगल बिल्कुल चटियल बयाबान मैदान बन जाता है। वो खेतियां कट कर घर आ जाती हैं, भूसा जानवरों का चारा बन जाता है और गल्ला इंसानों की गिरा बन जाता है। तो ए इंसान, अल्लाह ताला ने तुझे ये सबक दिया है कि इंसान तू भी इस बात पर गौर कर कि एक वक्त तेरा जिस्म तवाना है, फरबा है, ताकतवर है, आखिर वो ये बदन भूलना है, इन हाथों को कमजोर पड़ना है, ये बदन की जिल्द एक दिन सुकड़ जाएगी, ये चेहरे की रानाई और शादाबी तेरी चली जाएगी और तेरी आंखों की बीनाई भी कमजोर पड़ जाएगी और तेरी चलते हुए टांगे हिलने लगेगी और तेरी गर्दन भी मुड़ने लगेगी। और इंसान को ये सबक दिया है डूबते सूरज ने और डूबते चांद ने और जाती हुई खेतियों ने और पीली पड़ती खेती ने और सूखते इन नबातात ने इंसान को ये सबक दिया है कि इंसान तू इबरत हासिल कर कि तेरे सामने कितने तुम्हारे महल्ले में, तुम्हारे पड़ोस में कितने बड़े बड़े चौधरी थे, बड़े बड़े जागीरदार थे, बड़े बड़े कारखानों के मालिक थे, बड़ी बड़ी जमीन जायदादों के मालिक थे, लेकिन जब मौत आई सब कब्र की मिट्टी के नीचे चले गए और सबको मिट्टी खा गई, सबका जिस्म वो कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बन गया। तो तुझे भी इंसान जाना है। तो मेरा जो इन बातों पर यकीन रखता है उसे मोमिन बंदा कहते हैं, उसे ईमान वाला कहते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं याद कर रहा था कि एक इंसान, आम इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए जहाँ हवा जरूरी, पानी जरूरी, खाना जरूरी है, एक मोमिन बंदे के लिए उससे ज्यादा जरूरी दीन है, उससे ज्यादा जरूरी कुरान पाक की तालीम है, उससे ज्यादा जरूरी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। एक मोमिन बंदा अगर आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारता है कि उसके पास कुरान पाक की तालीमात नहीं, उसके महल्ले में, उसके पड़ोस में, उसके घर में कोई कुरान पाक को पढ़ने वाला नहीं है, कोई मस्जिद उसके पड़ोस में नहीं है, वो कभी अल्लाह का नाम नहीं लेता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता है, सजदा नहीं करता है, बेदीनी की जिंदगी गुजारता है, गोश्त की दुकान पर तो सबसे पहले मिलता है, बस साल में एक मर्तबा ईद की नमाज में सबसे आगे मिलता है, लेकिन हफ्ते की जुमे की नमाज भी नहीं, 5 वक्त नमाज बहुत दूर की बात है। वो सूद में लथपथ है उसकी जिंदगी, गुनाहों में लथपथ है उसकी जिंदगी, उसके आसपास का माहौल गंदगियों की आमाजगा बन चुका है, उसके आसपास के लोग शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, सूद खाते हैं, कोई दीनी काम नहीं लेता है, उसके कानों में अजान की आवाज नहीं पहुंचती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसके कानों में बच्चों के पढ़ने की, कुरान करीम की तिलावत की आवाज नहीं पहुंचती है, उसकी आंखें नहीं पड़ती हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चों के चेहरों पर जो बच्चे टोपी ओढ़े हुए होते हैं, उन बुजुर्गों को देखने कभी मैसर नहीं होता है जिनके चेहरों पर दाढ़ी का नूर होता है। जो लोग ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारते हैं, गोया कि वो एक इंसान तो है लेकिन एक जिंदा लाश है, उसे जिंदा रहने का मैं समझता हूँ कि हक नहीं है। एक ईमान वाला होकर, एक साहिब ईमान होकर
نبی کا امتی ہو کر، نبی کا غلام ہو کر ایسی پاگل پن اور جانور کی زندگی گزارے، میرے بھائیوں اس سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ مومن بندے کی زندگی تو وہ ہے کہ وہ جب نیک کاموں کو دیکھتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ جب مسجد کے بلند مناروں کو دیکھتا ہے تو اس کے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، وہ جب مسجد میں ہوتی ہوئی نماز کو دیکھتا ہے، نماز میں شریک ہوتا ہے، وہ جب مکتب میں مدرسے میں پڑھتے ہوئے بچوں کو دیکھتا ہے، آتے جاتے ہوئے کو دیکھتا ہے، ان بچوں کے سروں پر یہ دوپٹوں کو اور برقعوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، اس کے ایمان میں حلاوت اور لذت پیدا ہوتی ہے اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں اپنے ایمان کو قول لا الہ الا اللہ سے نیا بنایا کرو۔ معنی اس کے یہی ہے کہ جب بھی تم کلمے والی باتیں کرو گے، جب بھی تم کلمے والے اعمال دیکھو گے تو تمہارے ایمان میں تازگی اور مٹھاس اور لذت پیدا ہوگی۔ جیسے کپڑا دھلنے کے بعد گندا کپڑا ہو جاتا ہے، دھلنے کے بعد جب اس پر ہم پریس کرتے ہیں، آئرن کرتے ہیں تو اس کی سلوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اس پر چمک اور شادابی آ جاتی ہے۔ تو ایمان تو ہمارے پاس ہے، جب تک اس کی رگڑائی نہیں ہوگی، اعمال صالحہ کا اس پر ترتب نہیں ہوگا، 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہوگی، حلال کی کمائی پر قناعت نہیں ہوگی، اور سود سے، زنا سے، سٹے سے، جھوٹ سے، کذب سے، دغابازی سے، مکاری عیاری سے جب سے ان کاموں سے اجتناب نہیں ہوگا اور دینی کاموں کی محبت نہیں ہوگی، ایمان میں وہ حلاوت اور چاشنی اور وہ لذت پیدا نہیں ہو سکتی ہے جو ایک حقیقی ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا، میرے باتوں کا خلاصہ مقصد یہ ہے کہ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہوا ضروری، پانی ضروری، کھانا ضروری، ایسے ایک مومن بندے کے لیے زندہ رہنے کے لیے ایمان ضروری ہے۔